किया, कितनी भी साधना करें, संयम का पालन करें, त्याग करें, तपस्या करें और मन चलायमान है, तो जो परम सुखकारक परमानंद है वह परमानंद को उत्पन्न नहीं हो सकता है, अर्थात परम आनंद नहीं आ सकता है। परम आनंद कब आएगा? जब व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होगा। इसलिए सुनो ज्ञानी अंकित मुमुक्षु, मन को बिल्कुल स्थिर रखना, किसी भी स्टेप पर सक्सेस होना हो। ज्ञानी चिराग सुन रहे हो ना, चाहे पढ़ाई लिखाई में तुम बच्चों सभी लोग बड़ा नहीं आ गाँव के, किसी भी विषय में ध्यान रखना, सक्सेस होना हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे लिखाई हो। मैं तो रोज बोलता हूँ इस विषय में, मन को इस तरह रखो, यहाँ वहाँ मत ले जाओ। यानी कहाँ इस चेहरे का उपयोग अच्छे में करना, दुरुपयोग मत कर, क्योंकि कुछ दिन की बात रहती है। मन इस तरह कर लोगे ना, मन को जमा लोगे, मन को कंट्रोल कर लोगे, तो बहुत कुछ उपलब्धि हो जाएगी पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जब तक योगी का मतलब यहाँ ध्यान शुद्धात्म योग में लीन होने वाले निर्विकल्प अवस्था में, यदि उनका मन, जैसे अपन ने देखा होगा बाहुबली भगवान को 12 महीना खड़े हो गए, ध्यान में नहीं लीन रहे थे ना। छठवें सातवें गोस्वामी भावलिंगी थे, नियम से पक्के भावलिंगी थे, उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? 12 महीना, कितने महीना? 12 महीना व्यतीत हो गए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती सिर्फ अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जबकि बाहुबली भगवान ने आहार भी नहीं किया था। आहार इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ कारण बन गया था। जब भरत चक्रवर्ती से युद्ध जीत गए बाहुबली, और जीतने के बाद भरत चक्रवर्ती ने उठाया, और बाहुबली ने उठाया, भरत चक्रवर्ती को छोड़ने लगे, तो उस समय भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया। किसके ऊपर? बाहुबली के ऊपर। तो बाहुबली जब चक्र चलाया तो बाहुबली के ऊपर तो चक्र चलने वाला नहीं था, क्योंकि नियम है चक्रवर्ती का चक्र परिवारजनों पर और चरम शरीर पर नहीं चलता, ही नियम है। तो वापस आ गया। जैसे ही वापस आया तो अब बाहुबली को बैराग हो गया कि भाई ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। आज चक्र नहीं चलते, लड़ाई होती है, तलवारें चलती हैं, डंडे चलते हैं। आज तो मूल कारण ये बनती हैं। अलग होने में सबसे ज़्यादा कारण कौन बनता है? क्या भाई बाबर जी? ये देवियाँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये पर घर की आती हैं, अपना घर छोड़ के आती हैं, यहाँ भी भाई को भाई से छुड़वा देती हैं, है ना? बोलो ना। हाँ, कम से कम हिंडोली वाली माताएं स्वीकार तो करती हैं, कम से कम अच्छी हैं। वास्तव में भाई भाई को अलग कर देते हैं। वहां तो कुछ कारण था, निमित्त भी था, चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था, फिर लड़ाई हुई थी, कारण बना। पर भारत बाहुबली ने देखा कि एक थोड़ी सी संपदा के खातिर भाई ने भाई के ऊपर चक्कर चला दिया। क्या मतलब कि संपदा, क्या प्रयोजन इससे? और बस बैराग हो गया, दीक्षा धारण करने लगी, जाने लगे। तो मालूम जो वहाँ लोग थे, सुन देख रहे थे, मालूम क्या बोले? बोले जाओ बाहुबली जाओ। कहाँ जाओगे? दीक्षा लेकर के भरत चक्रवर्ती की भूमि पर ही आहार करने आना पड़ेगा। ध्यान दो आप लोग जितने हो, लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर हमें धर्म नहीं छोड़ना। कोई कुछ भी बोल दे, कभी कभी जब लोग आते हैं हंसी मजाक, ये तो खाने में आते होंगे, खाने के लिए नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए, और सुनने वालों को भी सुनना भी नहीं चाहिए। कई लोग जैसे चौके में जाने लगे माताएं, यहाँ तो अब कितनी जाती, मान लो जाएं और रोज़ जाएं और रोज़ कोई भोजन कराए, निवेदन करें, भाभी जी भोजन करके जाना, भाभी जी भोजन, आंटी जी भोजन करके जाना, वो करने लगे। तो कई बार मालूम क्या चर्चा बनाती है, लोग भोजन के लिए जाती होंगी, रोज भोजन कराती इसलिए भोजन चौक में चली जाती हैं। नहीं, कहने वालों को कहने नहीं चाहिए और सुनने वालों को उनकी सुनना नहीं चाहिए। स्वयं को तो जाना नहीं है, स्वयं के पास तो टाइम नहीं है, स्वयं तो जाना भी नहीं है। कुछ लोग देते भी नहीं आहार और देने भी नहीं देते। एक ज्ञानी था हमारे यहाँ टोंक में, हमारे पास रहता था, विशेष को घर परिवार से अकेले मतलब बच्चे थे, बहू थी, पत्नी थी नहीं, और पोता पोती थे, बैराग मतलब सामान, चलो महाराज की सेवा करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरे गांव में था, वहाँ रहने लगे। तो गांव के एक आध किसी व्यक्ति ने हंसी मजाक में जैसा भी कहा, उसके बच्चे से कह दिया, है पापा तुम्हारे खाने पड़े महाराज के पास, यहाँ खाना नहीं मिलता, बहू देती नहीं होगी खाने। बेटे को बुरा लगा, लिया है पापा को। आज तो इतना रागी हो गया, घर में जमाए, अब आता जाता रहता। तभी कहने का मतलब लोग हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो बाहुबली से बोले जाओ, बाहुबली कहाँ जाओगे, दीक्षा लेकर तुम यहीं आना पड़ेगा। तो बाहुबली के कान में शब्द पड़ गए,
और उन्होंने कहा मुझे आहार ही नहीं करूंगा मैं, मेरा आजीवन आहार का पानी का त्याग। और जाकर उन्होंने फिर साधना में लीन रहे। फिर कहते हैं एक अंगूठे की जमीन भी भारत की थी, क्योंकि चक्रवर्ती का अर्थ होता है 6 खंड का स्वामी होता है। कितने खंड का? तो पूरे भारत क्षेत्र का स्वामी कौन कहलाया? चक्रवर्ती है ना, भरत चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती होता है वो। अब उसकी भूमि में थे, तो बाहुबली जब ध्यान कर रहे थे तो बार बार मन में विकल्प आ रहा था कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं, और कोई विकल्प नहीं था। और ध्यान रखना, सल्ले मत बोलना, कई लोग सल्ले बोलते, बाहुबली को सल्ले थी, सल्ले नहीं था, विकल्प था। क्योंकि सल्ले निशल्लो वृत्ति, वृत्तियों को सल नहीं होती है। माया, मिथ्या, निधान, ये 3 प्रकार की सल होती हैं, वो वृत्तियों को नहीं होती, ध्यान रखना। तो ये विकल्प था, मैं भारत की भूमि में खड़ा हूं। फिर वहां भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, इतना समय व्यतीत हो बाहुबली को? बोले उसमें कारण आप हो। बोले मैं? बोले हाँ। बोले आपका विकल्प है बाहुबली को, जाओ और संबोधन मतलब एक निवेदन करो कि भगवान ये मेरी जमीन नहीं है, आपका ही सब कुछ में क्या है। फिर वहां जब भरत चक्रवर्ती जाते हैं और बाहुबली से चरणों में नमोस्तु करते हैं और कहते हैं भगवान ये वसुधा काहू की ना भाई। क्या बोले? ये वसुधा किसी की नहीं है, हमारी क्या होगी? तब फिर बाहुबली जब इस शब्द सुने कि भरत चक्रवर्ती विकल्प समाप्त हो गए, तो मैं भी विकल्प समाप्त करूं। और जैसे ही ध्यान में लीन हो गए, जब मन चलायमान से हट गया, एकाग्र हो गया, मन विशुद्ध हो गया, फिर उन्होंने क्षण भर में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया बाहुबली भगवान ने, एक क्षण में। क्यों? बैराग हो गया, बिल्कुल मन विकल्प। अभी यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति का, योगी का मन किसी विषय में चलायमान होगा, उसका मन, उसके लिए सुख नहीं मिलता, परम आनंद की अनुभूति। ध्यान रखना एक बात, चाहे आप भोजन करो, चाहे संसार के भोग भोगो, चाहे कुछ भी क्रिया करो, चाहे प्रवचन सुनो, यदि आप यहां बैठे हो और मन तुम्हारा चलायमान हो, आपको प्रवचन मन नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। आप भोजन कर रहे हो, मन कहीं चलायमान हो, भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। आप संसार के सुख भोग रहे हो, कहीं मन दूसरी जगह हो, संसार के सुख में आनंद नहीं आएगा। हर जगह भोजन, नींद हो, निसो रहे हो, यदि मन एकाग्र ना हो, मन चलायमान हो, नींद नहीं आएगी। देख लेना आप, मन कहीं भाग रहा हो। इसलिए हमारे आचरण को मन को एकाग्र करो, कहीं भी रहो मन एकाग्र रखो। मन एकाग्र है तो सुख है। और मन जब इंद्रिय सुख मन की एकाग्रता के बिना नहीं मिलता, योगों का एकाग्र ना हो तब तक इंद्रिय सुख नहीं मिलता, संसार का सुख नहीं मिलता। तो परमानंद जो सिद्ध सुख है, आत्मा का सुख है, वो कैसे मिल सकता है? आचार्य मार्ग नहीं मिल सकता। दूसरा एक गाथा और निकालो, फिर अपन चर्चा करते हैं। जैसे अभी पढ़ा था ना, वैसे सब लोग मिलकर पढ़ना। एक बार हम पढ़ाएंगे, दूसरी बार आप लोग पढ़ना। सेयल बियप्पे तक्के उपजय को भी सास्यो भावो, जो अपनो सहाबो, मोक्षस्य कारणं सुखु, शयल व्यापे, अच्छे से पढ़ो ना, जोर से, थक्के उपजयी को भी सासियो भावो, जो अपनो सहाबो, मोक्षस या कारणम सुखु, सियल वियप्पे थक्के उपजय को भी सासियो भावो, सो अपनो सहाबो, मोक्षस्य या कारण सुख। चलो, आचार्य भगवान शयल व्याप्य थक्के उपजय को भी सासो भावो, जो अपनो सहाबो, मोक्षस्य कारण सुख। अब ध्यान दो सभी लोग, जब व्यक्ति का शयल व्याप्य संपूर्ण विकल्प थक्के, रुक जाते हैं, थक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उपजय को भी सासो भावो, तो फिर उसमें क्या हो? एक सासु साबो, शाश्वत अद्वितीय नित्य भाव उत्पन्न होता है। क्या? जब व्यक्ति का मन, ध्यान दो, जब व्यक्ति का मन बिल्कुल रुक जाता है, जब व्यक्ति का मन थक जाता है, विकल्प समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण विकल्प समाप्त हो। जैसे अभी अपन प्रवचन में बैठे हो, आप प्रवचन सुन रहे हो, कई लोग टीवी में प्रवचन सुनते हैं, बैठते हैं,
अब लोग बोले महाराज काम भी करते जाते हैं और प्रवचन भी सुनते जाते हैं, तो वास्तव में ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना मामो से कणो मामो चोको छे, इस दृष्टि से माँ ठीक है। परंतु वास्तव में सच ये है कि आप काम भी करते जाओ, प्रवचन भी सुनते जाओ, तो पता नहीं चलेगा विषय क्या निकल गया आपको। तो इसलिए भाई ठीक है, सुन रहे हैं, कान में आवाज आ रही है, लेकिन जो आनंद, जो सुख एकाग्रता में मिलता है, वो सुख नहीं मिल सकता। प्रवचन सुन रहे हो, मान लो अशोक जी को जाना था, चले गए, अब विकल्प हो रहा होगा, पहले हो सकता है चौके में जाना हो या तो ऑफिस में जाना हो, तो कहीं जा सकते हैं। कई बार जैसे आपको चौके में जाना हो, कहीं जाना हो और घड़ी देखो बार बार, तो न प्रवचन का आनंद आ पाता ना कुछ हो पाता है। क्यों? क्योंकि मन बार बार वहां जा रहा है। अब अनुभव करना, कहीं भी जाना हो, दुकान जाना हो, घर जाना हो, और कोई विकल्प चल रहा हो, मान लो हम लोग कार्यक्रम करते हैं और लेट हो जाए, गर्मी का मौसम हो, भूख लगे अच्छे से तुम लोगों को, वो इसको बिठा दो कहीं प्रवचन में, और कहीं 11 बज जाओ, नाश्ता ना किया हो, कचौड़ी खाएगी नहीं, दो कचौड़ी खा के शुरू, फिर ही बिना खाए पिए तो रह नहीं सकती। जब छोटी थी, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई, 8 कचौड़ी खा जाती थी। और यदि कचौड़ी ना मिले, कचौड़ी मतलब नाश्ता ना मिले, ये मजाक नहीं है, नाश्ता ना मिले तो फिर देखो मम्मी मम्मी बार बार प्रवचन में डाल दो, फिर तो देखो, और कहीं चौके में आहार में चली जाओ, कहीं कचौड़ी बन जाओ कहीं, और नाश्ता किया ना हो, कब बीच में ले जाए मम्मी चलो नाश्ता करना, मुझे तो भूख लगी, सहन नहीं होती भूख किसी किसी से। कहने का अर्थ, एक दृष्टांत है कचौड़ी का, तो भूख का, यदि हमारा मन विकल्प कहीं और जा रहा है, तो न आहार में मन लगेगा, न प्रवचन सुनने में लगेगा, न अभिषेक में मन लगेगा, न पूजा में लगेगा, न विधान में लगेगा। शाम के टाइम हो, शाम के टाइम यदि प्रवचन ज़्यादा हो जाए, विधान में लेट हो जाए, विधान लेट तक चल जाए, जबकि सुबह खाना खा लिया खूब टटके, और शाम को थोड़ा सा लेट हो जाए, फिर देखो आप मजा क्या होता है। लोगों को मन नहीं लगता विधान में, पूजन में भी बार बार मन जाता है, बार बार विकल्प होते हैं। अरे भाई चिंतन करो, विकल्प को समाप्त करो। ये विधान करो तो विधान का विकल्प है, पूजा करो तो पूजन का विकल्प है, अरे पूजन में भाव, प्रवचन सुनो तो प्रवचन में भाव। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं लोगों से, कई बार लोग देखते हैं यार घड़ी समय हो रही है, तो मैं कहता हूं भैया तुम्हारी घड़ी देखने से मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारे विकल्प करने से मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा तब छोड़ना जब भी छोड़ना, तुम विकल्प क्यों कर रहे हो? कुछ लोग बोल नहीं पाते पर विकल्प करते हैं। मत करो विकल्प, सुनो आनंद लो। या तो यदि जाना है फिर कायोत्सर करो, निकल जाओ। जाने की इच्छा हो, मान लो इमरजेंसी हो, कहीं बिल्कुल अर्जेंट में जाना ही हो, लेकिन बैठे बैठे यहाँ बैठे हो विकल्प वहाँ कर रहे हो, प्रवचन में बैठे हो विकल्प घर का कर रहे हो, विधान में बैठे हो घर का विकल्प आ रहा हो, तो फिर पूजा का आनंद, पूजा का फल नहीं मिल पाएगा, प्रवचन का फल नहीं मिल पाएगा। प्रवचन का फल कब मिलता है? जब हमारा मन एकाग्र। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, सयल विपप्पे चक्के, संपूर्ण विकल्प जब शांत हो जाते हैं, उपज्जई को भी सासो भावो, कोई शाश्वत अद्वितीय शाश्वत भाव उत्पन्न होता है, जो अपनो सहावो, जो आत्मा का स्वभाव है। वही आत्मा का स्वभाव। जब विकल्प समाप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना, यद्यपि ये विषय आपका नहीं है, आपका मतलब ग्रस्तों का नहीं है, ये विषय साधुओं पर लागू होता है। किस पर होता है? ग्रस्तों में क्या होगा? जहाँ नींद ले रहे हो, जहाँ सो रहे हो, जहाँ खा रहे हो, जहाँ पी रहे हो, जहाँ क्या क्या भगवान क्या क्या खा जाते हो, क्या क्या पी जाते हो, क्या क्या खा लेते हो, क्या क्या पी लेते हो, सब खा जाते हो, सब बताओ। आश्चर्य होता मुझे सही में। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, सुन लेना फिर से कान खोल के सभी लोग, उच्च कुल में जन्म लेने वाला जब गलत से गलत खाना पीना कर लेता है, गलत से गलत मतलब जहां हाथ लगाना भी हमारे लिए दोष है, हाथ लगाना क्या, स्पर्श वो धोखे से हो जाए तो भी दोष है, ऐसी सामग्री को खाना पीना कैसे कर लेते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। जहां जैसे जो कोई शराब पीता ना हो तो मालूम उसको लिए क्या बोलता हूं मैं, हमारे यहाँ जैन समाज में पानी को भी छान करके पीने की बात करते हैं। क्या करते हैं भाई? पानी भी छाना ना हो तो पीने का प्रयास नहीं करते लोग, पानी छान के।
और लोग शराब कैसे पी जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की त्याग की बात हम लोग करते हैं और शराब कैसे पी, आश्चर्य होता है मुझे कभी बार। कई लोग तो, हम लोग आलू प्याज तो त्याग छोड़ो, जो मर्यादित अने खाने योग्य सामग्री है वो अमर्यादित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए कचौड़ी बनी और कचौड़ी कल की हो तो अभक्षय क्या है, और होटलों में क्या होता है, कल की बनी हो। चलो यहाँ तो यदि अपने कोई कार्यक्रम हो और सुबह की कचौड़ी शाम को रख दी जाए तो मालूम लोग क्या कहते हैं, अरे वही तो कचौड़ी सुबह की शाम को रख दी, वो यहाँ तुम्हारी शाम की सुबह की कल तक चलती घर में। और होटलों में जो कचौड़ी बच जाती ना अधिकांश तो उसी को तल लेते दूसरे दिन, तेल में निकाल देते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग तलने के लिए, तलने बोलते ना, उसी को गर्म कर देते हैं, मैंने देखा कई बार। तो कहने का अर्थ अभक्ष्य सामग्री नहीं है तो भक्ष्य थी, लेकिन अमर्यादित होने अभक्ष्य हो गई, उसकी मर्यादा समाप्त हो गई। ऐसी सामग्री का हमारे यहां निषेध किया जाता है। तो फिर आलू प्याज अंडे मांस मछली आदि खाने का त्याग नहीं होगा क्या। लेकिन क्या करें, व्यक्ति का मन इतना चंचल, इतना, सच में हम तो हमेशा बोलते हैं अभी कर्म का उदय अशुभ नहीं आया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन अशुभ आएगा उस दिन समझ में आएगा। इसलिए अपने भाव को समझो, यही निश्चय से कि अगर मोक्षस्य या कारणम सोखु खुआन निश्चय से यही मोक्ष कारण है जो आत्मा का स्वभाव है। जब संपूर्ण विकल्प समाप्त हो जाते हैं, विकल्पों से आत्मा रहित हो जाती है, तो हम कह रहे आपका विषय नहीं, योगियों का विषय है। योगी जहां आत्मा में लीन होते हैं संपूर्ण उनका विकल्प समाप्त हो जाते हैं, यहां तक कि सामायिक करने का विकल्प, स्वाध्याय करने का विकल्प है, प्रतिक्रमण करने का विकल्प है, धार्मिक अनुष्ठान करने का भी विकल्प समाप्त हो जाए, वहां निर्विकल्प अवस्था होती है। वही बात में आत्मा का स्वभाव है, वो यही स्वभाव ही मोक्ष का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। शेष क्या होता है इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की